बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोबेबिलिटी थ्योरम। प्रोबेबिलिटी थ्योरम मेरी दो होती हैं, एक होती है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जहाँ भी बात आ जाए कि आइदर ऑफ द इवेंट टू अकर, तो हम लोग यूज़ करेंगे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का। जैसे कि कंसीडर एन सिस्टम, हम लोगों ने एन सिस्टम को कंसीडर किया जिसमें से कि जो हमारे आर इवेंट्स अकर हुए हैं उनकी टोटल नंबरिंग को, उस सिस्टम को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया एन आर से। सिमिलरली जो मेरे एस इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे हैं उसको मैंने रिप्रेजेंट किया एन एस से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ द इवेंट आर और एस टू अक्कर क्या होगी, पी आर, मतलब कि जो आर इवेंट्स मेरे अक्कर कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होगी एन आर बाई एन, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स एन। ठीक है। सिमिलरली एस इवेंट्स टू टेक प्लेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इवेंट्स इज इक्वल टू एन एस बाई एन। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ द इवेंट, मतलब कि आर और एस में से जो आइदर ऑफ द इवेंट टेक प्लेस करेगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी हम लोग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी आर प्लस पी एस। सिमिलरली अगर मेरे पास दो इवेंट्स हैं और उनमें से एक इवेंट की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है P1 एंड सेकेंड इवेंट की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है P2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर वन ऑफ देम इज P1 प्लस P2। वर्ड आया आइदर यूज हुई एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग एक डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हम लोग लेके चलते हैं कि ए डाई हैज 6 फेसेस नंबर्ड 1 to 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 5, 3 और 6। आइदर 5, 3 और 6। एक डाई से 6 फेसेस हैं जिसके ऊपर के 1 से लेके 6 तक नंबरिंग है, उनमें से हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, या तो हमें 5 मिले या 3 मिले या 6 मिले, आइदर 5, 3 और 6। सिमिलर एक टाइम पे एक फेस को गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज इक्वल टू 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज इक्वल टू 1/6 एंड सिमिलरली फॉर गेटिंग 6 इज इक्वल टू 1/6। अब बात क्या थी, गेटिंग आइदर, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 3 और 6 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब उसके बाद आता है मेरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंसीडर एन सिस्टम्स। यहाँ एडिशन थ्योरम का हम लोगों ने यूज किया था आइदर ऑफ द इवेंट, और जब हमारे दो इवेंट साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करें तो हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का। हम लोगों ने एन सिस्टम्स को कंसीडर किया जिसमें से कि जो हमारे आर इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे हैं उनकी अकरेंस को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया एन आर सिस्टम से। सिमिलरली जो मेरे एस इवेंट्स हैपन हो रहे हैं उनकी अकरेंस को मैंने रिप्रेजेंट किया एन एस सिस्टम से। तो एन आर एस सिस्टम शो करेगा मेरा बोथ इवेंट्स को आर एंड एस टू अक्कर साइमल्टेनियसली। आर और एस दोनों इवेंट्स जब अक्कर होंगे तो इसको जो सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा वो होगा एन आर एस। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी आर एस इज इक्वल टू एन आर एस बाई एन। प्रोबेबिलिटी फॉर आर इवेंट्स इज इक्वल टू एन आर बाई एन। ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर एस इवेंट्स इज इक्वल टू एन एस बाई एन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी पी आर एस इज इक्वल टू एन आर एस बाई एन, दैट इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस, called multiplication theorem of probabilities। सिमिलरली अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है P1, सेकेंड इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है P2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, दोनों इवेंट्स के अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी होगी साइमल्टेनियसली, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एडिशन में क्या थी, आइदर। ठीक है। P1 इंटू P2 क्या है ये, कि दोनों इवेंट्स की साइमल्टेनियसली अकर करने की प्रोबेबिलिटी। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक बैग है जिसके अंदर की 10 रेड बॉल्स हैं, 10 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है। एक बॉल, हमें बॉल्स को एक के बाद एक निकालना है। ठीक है। द बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। हमें निकालना है कि जो दो बॉल्स हमने एक के बाद एक निकाल ली है रैंडमली, उन दोनों बॉल्स के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मेरे पास 10 रेड बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स कितनी हुई तुम्हारी 20 में से 10 जो हैं रेड बॉल्स, इनमें से तुम्हें 2 बॉल्स होने चाहिए, तुम्हारी दोनों बॉल्स रेड होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम जो तुम लोग रेड बॉल निकाल रहे हो, टोटल रेड बॉल कितनी है 10,
है ना। तो फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी फॉर ड्रॉइंग फर्स्ट रेड बॉल इज इक्वल टू 10/20। ये क्या है तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स और ये क्या है तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई P1। अब मैं निकालूंगी सेकंड रेड बॉल। सेकंड रेड बॉल निकालने से पहले मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल थी 10, बची कितनी 9। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी 10 + 10 20, बची कितनी 19। तो इन्हीं में से निकलेगी अब सेकंड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकंड रेड बॉल इज इक्वल टू 9/19, दैट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी P2। अब क्या था, रैंडमली निकाल रहे हैं एक बॉल के बाद एक बॉल को, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, कि दोनों के दोनों बॉल्स तुम्हारी रेड हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी P1 × P2, दैट इज 10/20 × 9/19 इज इक्वल टू 9/38। ठीक है। अब इसी तरह से एक डाइस है जिसके कि 6 फेसेस हैं। 2 डाइस हम लोग ले रहे हैं एक टाइम पे, 2 डाइस लेंगे जिनके कि 6 फेसेस होंगे। कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी कि दोनों डाइस हम लोग जो एक टाइम पे थ्रो कर रहे हैं, इन दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए वो 2 आए, तो उसकी साइमल्टेनियसली 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन एनी वन ऑफ द डाइस 1/6। एक टाइम पे एक नंबर गेट करने की प्रोबेबिलिटी एक डाइस पे 1/6 ही होती है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन सेकंड डाइस इज इक्वल टू 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑन गेटिंग बोथ द डाइस टू बी 2 साइमल्टेनियसली क्या होगी 1/6 × 1/6, दैट इज इक्वल टू 1/36। अब उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे हम लोग। अब हम कॉइन्स लेंगे, 2 कॉइन्स एक टाइम पे, और उनको टॉस करेंगे। 2 कॉइन्स एक टाइम पे और उनको टॉस करेंगे। एक बार हम लोग ये कॉइन्स लेंगे अनलाइक डिस्टिंग्विशेबल, और एक बार हम लोग कॉइन्स लेंगे सिमिलर और नॉन डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है। मैं अनलाइक कॉइन्स लेने के लिए एक कॉइन ले लेती हूँ सिल्वर का और एक कॉइन ले लेती हूँ गोल्ड का। ठीक है। कॉइन नंबर 1 जो सिल्वर है उसको मैंने दे दिया नंबर 1, और कॉइन गोल्ड है जो, इसको मैंने लेट कर लिया कि ये मेरा सेकंड नंबर का कॉइन है। इन दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किया है। तो देखो 4 रिजल्ट्स ही आ सकते हैं पॉसिबल। या तो दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आएगा H1 H2, H1 रिप्रेजेंटिंग द हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड H2 रिप्रेजेंटिंग द हेड ऑन सेकंड कॉइन। या दोनों कॉइन्स के ऊपर टेल आएगा, T1 रिप्रेजेंटिंग द टेल ऑन फर्स्ट कॉइन एंड T2 रिप्रेजेंटिंग द टेल ऑन सेकंड कॉइन। या फिर फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड आएगा और सेकंड कॉइन के ऊपर टेल आएगा H1 T2। या फिर फर्स्ट कॉइन के ऊपर टेल आएगा और सेकंड कॉइन के ऊपर हेड आएगा T1 H2। टोटल कितने केसेस हुए तुम्हारे 4। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हुआ 4। अब हम लोग इसकी एक टेबल बना के प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इवेंट, सिंबल और प्रोबेबिलिटी। इवेंट तुम्हारे 4 ही हो सकते हैं, या तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। बोथ द कॉइन्स फॉल विद हेड अप H1 H2। टोटल कितने थे तुम्हारी सैंपल स्पेस 4। इवेंट क्या तुम्हारा ये 1, तो प्रोबेबिलिटी 1/4। सिमिलरली जब दोनों टेल अप आएंगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। फर्स्ट के ऊपर हेड और सेकंड के ऊपर टेल आएगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4। सेकंड के ऊपर हेड और फर्स्ट के ऊपर टेल आएगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4। इसी तरह से अगर मैं लेके चलूंगी मेरे दोनों कॉइन्स क्या हैं सिमिलर हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो H1 = H2 = H हो गया, T1 = T2 = T हो गया। देन द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर, क्या होंगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, या तो दोनों हेड आएंगे HH, दोनों टेल आएंगे TT, एक हेड आएगा एक टेल आएगा HT, एक टेल आएगा एक हेड आएगा TH। यही होगा। क्योंकि मेरे दोनों कॉइन्स क्या हैं सिमिलर हैं, तो मैं एक के ऊपर हेड आ रहा है और टेल आ रहा है, दूसरे के ऊपर टेल और हेड आ रहा है, तो इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगे कि किसके ऊपर पहले हेड आया था, किसके ऊपर बाद में हेड आ रहा है। तो ये इवेंट क्या हुआ तुम्हारा, एक ही हुआ, सिमिलर टाइप का हुआ, तो 2 टाइम्स ये इवेंट तुम्हारा हैपन हुआ 2HT। अभी भी देखो टोटल सैंपल स्पेस तो 4 ही है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो अब टेबल, इवेंट, सिंबल, प्रोबेबिलिटी। बोथ कॉइन्स टू बी शोइंग हेड अप HH, दैट इज इक्वल टू 1/4।
both coins showing tail up, TT, that is equal to 1/4. Head on one and tail on the other, HT, TH is equal to 2HT. 2 बार इवेंट हैपन हुआ ये, तो 2/4, प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2। समझ आ रहा है ना बच्चों? ना आए तो बता देना। टॉसिंग ऑफ 3 अनलाइक डिस्टिंग्विशेबल कॉइन्स, जैसे हम लोगों ने 2 कॉइन्स को किया था, इसी तरह से हम लोग अब 3 कॉइन्स का लेंगे। हेड ऑन कॉइन्स H1, H2, H3, एक गोल्ड का ले लिया, एक कॉपर का ले लिया, एक सिल्वर का ले लिया। सिमिलरली टेल ऑन कॉइन्स T1, T2, T3। फर्स्ट कॉइन को नंबरिंग दिया मैंने H1, T1, सेकंड कॉइन को नंबरिंग दी मैंने H2, T2, थर्ड कॉइन को मैंने नंबरिंग दी H3, T3। इवेंट सिंबल प्रोबेबिलिटी से टेबल डिस्कस करेंगे। सारे के सारे कॉइन्स मेरे हेड अप शो करें, H1, H2, H3। टोटल इवेंट्स होंगे मेरे 8। ये 8 इवेंट्स तुम्हारे कैसे आएंगे अभी तुम लोग इसको डिस्कस कर ही लोगे। प्रोबेबिलिटी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसकी आगे की टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट 2 कॉलम्स, ऑल कॉइन्स टू बी टेल अप, T1, T2, T3। कॉइन 1, 2 शोविंग हेड एंड 3 शो टेल। पहला और दूसरा कॉइन तो शो करे तुम्हारा हेड और थर्ड शो करे टेल। पहला और तीसरा शो करे हेड, सेकंड शो करे टेल। दूसरा और तीसरा शो करे हेड और फर्स्ट शो करे टेल। हो गए हमारी कितनी चांसेस हो गई है? 5 इवेंट्स हो गए। अब उसके बाद डिस्कस करेंगे हम केसेस कि 2 कॉइन्स तो मेरे टेल शो करें और एक कॉइन मेरा शो करे हेड। फर्स्ट कॉइन ने शो किया हेड, बाकी 2 ने किया टेल। सेकंड कॉइन ने शो किया हेड, बाकी 2 ने किया टेल। थर्ड कॉइन ने शो किया हेड, बाकी 2 ने किया टेल। काउंट करो टोटल इवेंट्स कितने हो गए तुम्हारे 8। तो प्रोबेब सारे के सारे इवेंट्स क्या है तुम्हारे डिस्टिंग्विशेबल हैं, बता सकते हैं हम लोग इजीली कि क्योंकि सारे के सारे कॉइन्स क्या है मेरे डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/8। सारे के सारे जो मेरे इवेंट्स हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या हुई तुम्हारी 1/8। ठीक है, सिंस ऑल आर इंडिपेंडेंट and equally likely, so the probability of each event is 1/8। ठीक है, अब सिमिलरली मैं टॉस करूंगी 3 सिमिलर कॉइन्स को और जो कि इंडिस्टिंग्विशेबल भी होंगे, तो यहाँ पे मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 8 ही आएंगे। अब फर्स्ट का हेड, सेकंड का हेड, थर्ड का हेड टोटल इक्वल होगा, बिकॉज कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकता। हमने तीनों कॉइन या तो सिल्वर के लिए या गोल्ड के लिए या फिर कॉपर के लिए। T1, T2, T3 इज इक्वल टू T। अब देखो यहाँ पे जो ये मेरे 3 इवेंट्स थे 3, 4, 5 एंड जो ये 3 थे 6, 7, 8, इसमें क्या था कि 2 टाइम हेड आ रहा था और 1 टाइम आ रहा था टेल, सिंगल टाइम था टेल। तो जब मेरे कॉइन्स ही सिमिलर होंगे तो क्या मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊंगी कि कौन से कॉइन पे हेड आया पहली बार, कौन से पे दूसरी बार आया, कौन से पे तीसरी बार टेल आया है? नहीं बता पाऊंगी। तो ये तीनों इवेंट्स क्या होंगे? सिमिलर इवेंट। सिमिलरली जब मेरा एक के ऊपर हेड आएगा और 2 के ऊपर टेल आएंगे, जो कि मेरे 3 थे इवेंट्स 6, 7 और 8, तो जब मेरे ये आएंगे तीनों तो ये भी मेरे सिमिलर इवेंट्स होंगे। तो मतलब कि ये इवेंट भी मेरा 3 टाइम्स अक्कर करेगा और ये इवेंट भी मेरा 3 टाइम्स अक्कर करेगा। तो इसीलिए अब डिस्कस करेंगे सिमिलर केस को। ऑल कॉइन्स शोइंग हेड HHS, वेट क्या हुआ इसका 1 टाइम इवेंट अक्कर करेगा। ऑल कॉइन्स शोइंग टेल TTT, वेट 1। 2 कॉइन्स शोविंग हेड एंड 1 शोज टेल HHT, ये देखो ये इवेंट कितनी बार अक्कर हुआ 3 बार। 2 कॉइन्स शोविंग टेल एंड 1 हेड HTT, कितनी बार अक्कर हुआ 3 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी 1/8, 1/8, 3/8 एंड 3/8। समझ आ गया? अब सिमिलर टेबल तुम लोग सिमिलर कॉइन्स के लिए और डिस्टिंग्विशेबल कॉइन्स के लिए 4-4 कॉइन्स लेके मुझे पर्सनली मैसेज करोगे। टेबल सबकी होमवर्क में होनी चाहिए। होमवर्क मान लो घर बैठे हो सारे, होमवर्क की होगा, अब तो क्लास वर्क तो होने से रहा। अब उसके बाद 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कम से कम हमें हेड मिले 1। देखो हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉइन्स को एक साथ साइमल्टेनियसली जब टॉस करेंगे तो हमारे पास इक्वली लाइकली वेज काउंट करेंगे हम लोग सबसे पहले कि कितने मेरे इक्वली लाइकली वेज होंगे। उसके लिए हम लोग टोटल सैंपल स्पेस को फाइंड आउट करेंगे। टोटल सैंपल स्पेस 2⁴ इज इक्वल टू 16। ये 2⁴ कैसे आया? 4 तो मैंने लिए हैं कॉइन्स और हर एक कॉइन के जो इक्वली लाइकली तुम्हारे इवेंट्स हैं वो क्या है 2, तो 2⁴ क्या हुआ 16।
तो टोटल पॉसिबल वेज क्या हुए 16। सैंपल स्पेस क्या होता है टोटल पॉसिबल वेज, तो इसीलिए सैंपल स्पेस क्या हुआ तुम्हारा 16। इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब दो कॉइन्स होते हैं और साइमल्टेनियसली मैं उन्हें टॉस करती हूँ तो फर्स्ट कॉइन के अंदर या तो आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, तो H+T फर्स्ट कॉइन की प्रोबेबिलिटी है ना। सेकंड कॉइन के अंदर भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो सेकंड कॉइन की प्रोबेबिलिटी H+T। अब मैं बात कर रही हूँ कि दोनों कॉइन्स को मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किया, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए मैं क्या करूँगी P1 इंटू P2, तो H+T इंटू H+T। प्रोबेबिलिटी क्या हुई मेरी H² T² 2HT, दैट इज हेड 2 टाइम्स टेल 2 टाइम्स और 2 टाइम्स एक के ऊपर हेड एक के ऊपर टेल। सिमिलरली अगर मैं 4 कॉइन्स को टॉस कर रही हूँ एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4। तो अब मेरे टोटल पॉसिबल केसेस क्या होंगे H4 T4 4H3T 4T3H और 6H² T²। तो देखो अब यहाँ पे 4 बार तो आएगा मेरा 3 टाइम्स हेड और 1 टाइम टेल, 4 बार आएगा मेरा 3 टाइम्स टेल और 1 टाइम हेड, 6 टाइम्स आएगा मेरा 2 बार हेड और 2 बार टेल। लेकिन एक केस ऐसा है T⁴, मतलब कि 4 बार टेल, जब मेरा हेड एक बार भी नहीं आया, तो टोटल केसेस तो तुम्हारे 16। इनमें से टोटल 15 पॉसिबल ऐसे केसेस हैं जिनमें से कि कम से कम एक बार तो हेड आएगा ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू 15/16। अब सिमिलरली हम एक और डाइस के बारे में, अभी तक हम लोगों ने कॉइन्स को टॉस किया है, अब हम एक बार डाइस को भी टॉस करते हैं। 2 डाइस को हम लोग साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे और इन दोनों डाइसेस को टॉस करने के बाद हम लोग इसके अंदर से ये देखेंगे कि डाइस के अंदर किस किस नंबरिंग को ऐड करके मेरा क्या क्या नंबर आता है। 2 डाइस को मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किया, फर्स्ट डाइस के पास भी 6 इक्वली लाइकली वेज हैं, सेकंड डाइस के पास भी 6 इक्वली लाइकली वेज हैं, तो टोटल डिफरेंट वेज क्या हुए तुम्हारे 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36। अब मैं लेके चलती हूँ कि फर्स्ट डाइस तो है तुम्हारा वेरिंग में और सेकंड डाइस है तुम्हारा कॉन्स्टेंटली। बारी बारी से सारे के सारे नंबर्स के साथ हम लोग इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट और सेकंड के ऊपर 1 आया, फिर फर्स्ट के ऊपर 2, सेकंड के ऊपर 1, थर्ड 3 1 4 1 5 1 6 1। सिमिलरली मैंने इस टेबल को ड्रॉ कर लिया। अब इस टेबल को ड्रॉ करने के बाद मैं इसको डायगोनल वाइज सबको ऐड करके चलूंगी और देखूंगी कि कितनी बार कितना आ रहा है एडिशन में। मैंने देखा कि एडिशन में जो मेरा 2 है, 2 फॉर गेटिंग 2, वो बस एक ही केस में आया। फॉर गेटिंग 3 एडिशन में आया मेरा 2 केसेस में, 1 2 और 2 1, दोनों को ऐड करूंगी तो 3 आएगा। 1 3 2 2 3 1, मतलब फॉर गेटिंग 4 एडिशन के अंदर 4 गेट करने के लिए मेरे पास आए 3 चांसेस, 5 गेट करने के लिए आए 4 चांसेस, 6 गेट करने के लिए आए 5 चांसेस और 7 गेट करने के लिए आए 6 चांसेस, जो कि मेरा ये वाला डायगोनल हो। ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 8 टोटल एडिशन में ये कितने आए मेरे टोटल चांसेस 5, 9 गेट करने के लिए आए चांसेस 4, 10 गेट करने के लिए आए चांसेस 3, 11 गेट करने के लिए आए चांसेस 2 और 12 गेट करने के लिए आए चांसेस 1। ये टेबल समझ आ गई होगी सबको, कोई डिफिकल्ट बात नहीं। अब इस टेबल की हेल्प से हम लोग कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। आगे डिस्कस कर लेंगे जब ये यूनिट खत्म होगी। तुम लोग डिस्कस कर लेना मुझसे अपने आप, जैसे कि 2 नंबर्स का एडिशन। मैं एक एग्जांपल बोल देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 9 नंबर व्हेन 2 डाइस आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करके बताना एडिशन में, ठीक है, कि कितनी होगी प्रोबेबिलिटी। अब एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कार्ड्स का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग फर्स्ट 3 कार्ड्स टू बी एस ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट एंड क्वीन ऑफ हार्ट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मेरे पास एक वेल शफल्ड पैक है 52 कार्ड्स का। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मैं फर्स्ट 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ रैंडमली, कि जो मेरा पहला कार्ड है वो होना चाहिए एस ऑफ हार्ट का, सेकंड कार्ड होना चाहिए मेरा किंग ऑफ हार्ट का और थर्ड कार्ड होना चाहिए मेरा क्वीन ऑफ हार्ट का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मेरे पास टोटल है 52 कार्ड, 52 कार्ड्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो मैं निकाल रही हूँ उस टाइम पे तो मेरे सारे के सारे थे,
तो प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग एस ऑफ हर्ट इज इक्वल टू 1/52, एक ही निकाला, टोटल थे 52। अब मेरे पास कितने बचे, 51 बच गए, और मुझे क्या निकालना है, किंग ऑफ हर्ट, एक कार्ड निकालना और 51 बच गए। तो प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंड सेकंड कार्ड टू बी किंग ऑफ हार्ट क्या होगा मेरा, P2 इज इक्वल टू 1/51। अब कितने कार्ड बचे, 50, 50, क्या निकालना है, क्वीन ऑफ हार्ट, थर्ड कार्ड टू बी क्वीन ऑफ हार्ट, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/50। अब ये तीनों कार्ड्स हमने रैंडमली निकालने हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी फॉर दीज फर्स्ट 3 कार्ड्स इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इज इक्वल इंटू P3, 1/52, 1/51 एंड 1/50। ओके बच्चों, आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो भी कुछ ना समझ आए मुझे डाउट्स इनबॉक्स में मैसेज कर देना। थैंक यू।